हेलो एवरीवन, आई एम आध्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम 8th क्लास का रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ का हम रिवीजन कर रहे थे, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम 4 प्रॉपर्टीज़ अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और आज की क्लास में अगली 4 वीडियोस को आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5th प्रॉपर्टी के साथ रैशनल नंबर की। तो हमारी 5th प्रॉपर्टी जो इस रैशनल नंबर चैप्टर की है, वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ आपके लिए। एडिटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक्चुअली में एडिटिव आइडेंटिटी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने में। जो हमारा रैशनल नंबर 0 होता है, यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं लिख रही हूँ 0 इज द additive identity of rational number। इसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहे तो इसका मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर में, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर मिलता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप रैशनल नंबर चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, आपको वही रैशनल नंबर मिलेगा जब आप उसमें 0 ऐड करेंगे। लाइक मैं एक माइनस का नंबर ले लेती हूँ, -100 + 0, तो आपको -100 ही मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है कि 0 जो है किसी भी नंबर में ऐड करने पर आपको वही नंबर दे देता है। तो इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 मार्कर के क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपने कहना है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, हमारी 6th जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बहुत छोटी है, और जैसे हमने प्रीवियस आइडेंटिटी में देखा कि 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसी तरह से 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर की ही एक प्रॉपर्टी है 1। इसको अगर हम प्रैक्टिकली या एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो उसका मतलब भी यही है कि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर मिलता है। लाइक 5 × 1 5। आप नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव ही आएगा। लाइक -20 × 1, तो आपको -20 ही मिलेगा। तो क्या मतलब समझ में आया? किसी भी रैशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर मिलता है। तो देयरफॉर 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी यहीं खत्म हुई। हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। देखो ये डिफरेंस है। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसका नाम था एडिटिव आइडेंटिटी, कंफ्यूज नहीं होना। और अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। अगर आइडेंटिटी वर्ड लिखा है तो 0 को कहेंगे, लेकिन इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि
मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ इस प्रॉपर्टी को। अगर आपको 5 दिया है तो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। आप कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -1। अब इसका आंसर हमेशा 0 आता है। इसकी चेकिंग करनी हो तो एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा 0 आता है। तो इसकी चेकिंग करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 5 नंबर था और इसका एडिटिव इनवर्स था -5। इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 0 आता है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, -25। अब आपसे इसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका एडिटिव इनवर्स होगा +25। मैंने बताया कि इस आइडेंटिटी में आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कर दो। तो ये हमने पॉजिटिव कर दिया। और अगर चेकिंग करनी है तो इन दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो, -25 + 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 25 गया 0। तो एडिटिव इनवर्स की चेकिंग भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम ऑलवेज 0 होता है। और अब एक आखिरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर की, 8th प्रॉपर्टी, और जो कि आखिरी प्रॉपर्टी होगी हमारी, और उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारी 8th प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी और हमारी जो 6th प्रॉपर्टी थी उसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, अगर हमें कोई नंबर गिवन है 7, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 1/7। आपको उल्टा करना है। और इसकी भी चेकिंग हो जाती है। इसकी चेकिंग कैसे होती है, ध्यान से देखें। एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। अगर 1 नहीं आ रहा तो आप चेक करेंगे कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। ये नंबर था और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत लिया है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। -6/7 है और आपको कहा गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/7 इज इक्वल टू -7/6। आपने उल्टा कर दिया। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब आपको अगर चेक करना है कि आपने ठीक निकाला है या नहीं, तो इसकी चेकिंग मैंने भी बताई थी। दोनों का प्रोडक्ट कर दो। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब आपने ठीक निकाला है। 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, आंसर आ गया 1। ये समझ में आया कि अगर एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला जाएगा तो
तो आपने साइन चेंज करना है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को बोला जाएगा तो आपने उस गिवन नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना है। जो भी गिवन है उसको उल्टा कर दो। उल्टा मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मान लो आपको दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी दो, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया -1/2 एंड 1/3, तो आपसे पूछा जाए कि दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन देम, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं या कितने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर दिए गए हो तो उनके बीच के आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब काउंटलेस, जितने आप चाहो आप उतने नंबर्स उनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि अब हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं और हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की 8th क्लास की एनसीईआरटी का पहला जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रही हूं, और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट और आई थिंक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा। सिर्फ इस चैप्टर का यही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी सब क्वेश्चन इजी हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन में, और हमने प्रॉपर्टीज सीख ली हैं। हमने 8 प्रॉपर्टीज सीखी हैं। अब हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कब और कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की वेटेज भी ज्यादा होती है और आने के चांसेस भी ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होते। तो जैसे हमारा पहला ग्रुप यानी कि पहला टर्म शुरू हुआ, मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन इससे ये सेपरेट नहीं होगा, प्लस आ गया ये सेपरेट हो गए, ये एक ग्रुप है हमारा। अगला ग्रुप स्टार्ट हो गया, माइनस आ गया, तो ये ग्रुप यहीं खत्म हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन से ग्रुप अलग अलग होते हैं। अगला स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लाई से अलग नहीं होता, इसलिए यहाँ स्टॉप होगा। तो अब आपने क्या देखा, ये आपकी इजी वे में समझने के लिए मैंने ये अंडरलाइन किए हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें चेक क्या करना है, ये जो 3 ग्रुप हमारे को दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ग्रुप में से कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सेम हो उनके बीच में, तो वो हमें चेक करना है। लाइक जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले ग्रुप को जरा ध्यान से देखो। पहले ग्रुप में एक रैशनल नंबर है 3/5, और वो इस लास्ट ग्रुप में भी दिखाई दे रहा है 3/5, लेकिन बीच वाले में नहीं दिख रहा।
ये चीज मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको नहीं दिख रही तो, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले वाले ग्रुप में 3/5 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो लास्ट ग्रुप में भी विजिबल है। तो अब हम करेंगे क्या, हम पहले इस ग्रुप को कॉपी करेंगे नीचे, जैसे मैं बोर्ड पर दिखा रही हूँ आपको, आपको वैसे ही करना है। और ये जो मैंने मार्क किया है ये आपके लिए, ताकि आपको समझ आता रहे कि ग्रुप्स हैं ये। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट ग्रुप में सेम रैशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा था, आप उस ग्रुप को आगे ले आओ, और ये जो बीच वाला ग्रुप था इसको पीछे कर दो। क्या फायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप कॉपी करेंगे। आपने क्या करा है, लास्ट ग्रुप को आगे कर दिया और बीच वाले ग्रुप को पीछे कर दिया। अब आपको कुछ याद आया कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम प्लेस चेंज करते हैं नंबर्स का, अगर हम रैशनल नंबर का प्लेस चेंज करते हैं तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो मैंने क्या करा, पीछे वालों को उठा के आगे कर दिया, आगे वालों को पीछे कर दिया, प्लेस चेंज किया। तो जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव, ये लिखना जरूरी है ताकि चेकर को पता चले कि आपको मालूम है। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स में जो रैशनल नंबर आपको सेम नजर आ रहा था उसको आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी कि बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाला, इस ग्रुप में से 3/5 बाहर हो गया, तो -2/3 बच गया, वो अंदर चला जाएगा। फिर ये माइनस कॉपी करेंगे, इस ग्रुप में से 3/5 बाहर हो गया, तो 1/6 अंदर रह गया, और पीछे वाले को ऐसे ही कॉपी कर दो। अब आप ध्यान से याद करो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी से रूबरू कराया था कि जब हम कॉमन लेते हैं, जब हम खुली हुई एक्सपैंड हुई हुई चीज को क्लोज करते हैं या किसी को कॉमन लेते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो हमने कॉमन लिया है ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल, बोर्डमास रूल ये कहता है कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखा था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप ना तो प्लस कर पाएंगे और ना ही आप माइनस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है कि आप उसका एलसीएम लेंगे। तो अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है एलसीएम लेने में, तो मैं उनके लिए राइट साइड पर एक कैलकुलेशन कर रही हूँ। हम एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का ही लेते हैं, तो 3 और 6 का लेंगे, और यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से करेंगे। हमारा जो एलसीएम है वो 1 1 पे स्टॉप हो जाता है। तो हमारा एलसीएम आया क्या,
3 2 जा 6। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर अब आपका एक कंबाइंड डिनोमिनेटर हो गया 6, क्योंकि एलसीएम आया है 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कॉपी किया। 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 पर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पीछे वाला जो ग्रुप था उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और पीछे वाला ग्रुप ऐसे ही कॉपी होता हुआ आ रहा है अभी तक। माइनस माइनस एक जैसे साइन हो तो प्लस करते हैं, 4 और 1 5, और साइन दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन मिलेगा। ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, पीछे वाला टर्म ऐसे उतार दिया। अब ये 2 फ्रैक्शन है, यानी कि 2 रैशनल नंबर है, और इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1 1 जा 1 अपॉन 2, माइनस का साइन, -1/2। और जो पीछे वाला ग्रुप था जो अभी ऐसी कॉपी होते हुए आ रहा है वो ये। अब इसकी कैलकुलेशन, अब आप चेक करिए डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू एलसीएम। एलसीएम निकालने की, करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप डिनोमिनेटर को कंबाइन करके 2 लिख देंगे। याद रखिए वीक स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स कभी ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक बार कॉपी कर दिए जाते हैं। डिनोमिनेटर्स ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं और ना ही कभी ऐड होते हैं। -1 + 5 अलग अलग साइन है तो वी विल सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 गया 4, साइन ग्रेटर नंबर का प्लस है, नहीं लिखते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया कि ये कम से कम 3 नंबर का या मैक्सिमम 4 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आप सेम ऐसे ही कर कर आएंगे, प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे, तो आपका कहीं पे भी कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं करेगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं ताकि किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट इस क्वेश्चन को लेकर ना रह जाए। तो हमारा पर्पस यही है कि हम सब बच्चों के डाउट्स क्लियर करें। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहली पारी में जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आई होप कि अब हम एक और क्वेश्चन इसका करेंगे तो वो आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपका क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो ग्रुप्स हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से सेपरेट नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम अपने पहले ग्रुप बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारा ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है डियर, इनटू से ग्रुप स्टॉप नहीं होगा, चलते चलेंगे। बीच का साइन माइनस आ गया तो यहाँ ग्रुप हमारा खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो गया, मल्टीप्लाई आने से हमारा ग्रुप स्टॉप नहीं होगा, प्लस आ गया तो स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप हो गया एंड द लास्ट इज थर्ड ग्रुप।
मल्टीप्लाई से ग्रुप रुकता नहीं। तो ये 3 ग्रुप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए किया गया है, सिर्फ आपके समझने के लिए 3 ग्रुप्स हैं। अब आपको चेक ये करना है कि इन तीनों ग्रुप्स में कुछ ऐसा है जो सेम हो। तो चेक करते हैं। तो लेट मी चेक। आप जरा ध्यान से देखें, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आपको भी दिख रहा है कि जो पहला ग्रुप है इसमें 2/5 एक रैशनल नंबर है, और लास्ट ग्रुप में देखिए तो वहां पे भी 2/5 एक रैशनल नंबर है। हमने सेम कॉमन चीज ढूंढनी है, लेकिन बीच वाले ग्रुप में 2/5 नहीं है। तो हमें क्या ऑब्जर्व किया हमने इस इन ग्रुपिंग करने पर कि पहले और आखिरी ग्रुप में एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कॉमन है। तो हमें क्या करना है, जो सेम रैशनल नंबर लेके बैठे हैं उनको इकट्ठा करना है। तो पहले फर्स्ट ग्रुप को आप कॉपी कर दो। ये पहला ग्रुप हमने कॉपी किया, और जो लास्ट ग्रुप में हमें सिमिलर रैशनल नंबर दिखाई दिया था उसको आप आगे ले आओ। सेम ऐसे ही कॉपी करके आगे ले आए। और जो बीच वाला ग्रुप था जिसमें कुछ भी सिमिलर नहीं था उसको आप ग्रुप को पीछे कर दो, जैसे मैंने किया है। और तो अब आप बताओ कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी। यहाँ पर जब हम प्लेस चेंज करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जब हम रैशनल नंबर्स को अपनी जगह से हिलाते हैं, किसी को उठाकर आगे कर दिया और किसी को उठाकर पीछे कर दिया, तो जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन जो 2 ग्रुप्स में जो 2 रैशनल नंबर आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहे थे उनको बाहर निकाल दो। बाहर कैसे निकालते हैं? ऐसे बाहर कर दिया। इस ग्रुप में से ये बाहर हो गया, 2/5 बाहर हो गया, तो अंदर कौन रह गया? -3/7। और इस ग्रुप में से भी 2/5 बाहर हो गया, तो क्या बच गया? +1/14। और ये पीछे वाला ग्रुप ऐसे ही कॉपी कर देंगे आप। अब मुझे बताएंगे कि जब हम बाहर निकाल देते हैं, किसी नंबर को आउट कर देते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम किसी को आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल दिया ना, तो बाहर निकालने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, और मेरे कराने का जो मेथड है शायद वो भी आपको मजेदार लग रहा हो, और आप मजे मजे में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतने ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन इतने इजी वे में मेरे साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं जिनको हम अपनाकर क्वेश्चन को इतनी इजी वे में कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे हम। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मैंने तरीका क्या बताया था कि आप जिन रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं। अभी हमें दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए राइट साइड पर एलसीएम निकाल के दिखाऊंगी, सिर्फ डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का ही निकाला जाता है, और यहाँ पर प्राइम नंबर्स आते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2। हमें पता कैसे चलता है
कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है, तो हमारा एलसीएम तब कंप्लीट होता है जब यहाँ पर 1 1 आ जाते हैं, तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। तो 7 इंटू 2 14, देयरफॉर हमारा जो एलसीएम आया है वो हो गया 14। तो हम एक कंबाइंड डिनोमिनेटर ले रहे हैं 14। आगे की कैलकुलेशन क्या है, 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 पे, तो आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 14 के टेबल में 14 1 तो ऊपर वाले को 1 से। पीछे वाला ग्रुप ऐसे ही अभी तक हम कॉपी कर रहे हैं। अभी हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। 3 2 6, 1 1 1, और पीछे वाला ग्रुप ऐसे ही कॉपी कर दिया। प्लस माइनस, माइनस 6 में से 1 गया 5, साइन आता है ग्रेटर नंबर का, और पीछे वाला ग्रुप ऐसे ही कॉपी किया है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हमारा कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रही हूँ। 5 1 5, 2 1 2, 2 7 14, तो एक माइनस था वो बच गया। 1 1 1, 1/7। अब आप लास्ट वाले ग्रुप में देखो कि यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो रही है। 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1, ये माइनस कॉपी किया है, 2 2 4। अब आप चेक करो कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है, अगर आप इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो कंबाइंड डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद आएगा वो है 28। 7 के टेबल में 28 कब आता है, 4 तो ऊपर वाले को 4 से, फिर ये माइनस कॉपी किया। 4 के टेबल में 28 आता है 7 तो इंटू 7, 4 1 4, 7 1 7, एक जैसे साइन है, वी विल ऐड, हम ऐड करेंगे 7 और 4 11, 11/28 और साइन माइनस का, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है एलसीएम में, तो मैं उनके लिए एक बार यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ। 7 और 4 का एलसीएम, 7 1 7, 2 2 4, 2 1 2, 1 1 आने पे एलसीएम कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा एलसीएम आ गया था 28, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था। तो ये मैंने वीक स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग करके दिखाई है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो -11/28 ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज की क्लास में हमने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इन शॉर्ट हम फटाफट उनको रिकॉल करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और सेकेंड लास्ट एडिटिव इनवर्स, जो भी रैशनल नंबर हमें दिया जाता है आपने उसका साइन चेंज करना है, और उनका सम दोनों का ऑलवेज 0 रहता है। एंड द लास्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसमें जो रैशनल नंबर हमें दिया जाता है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 रहता है। और आगे हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स विथ आइडेंटिटीज विथ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस किए, शेयर किए। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह से अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय दोस्तों।